नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वंदे मातरम सीरीज का शुभारंभ हो चुका है और आप जानते भी होंगे कि इस सीरीज का उद्देश्य क्या है। एक बार फिर से आपको अवगत करा देते हैं। इस सीरीज का उद्देश्य यह है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो अगर नहीं पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। लेकिन 99% वही अनुच्छेद यहाँ पर देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए प्रारंभ करते हैं वंदे मातरम सीरीज का दूसरा वीडियो। इसमें देखेंगे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 देखते हैं। यूपीएसआई और DSSS-B में पूछा गया है। DSSS-B का मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 SSC CPO-SI 2016 में पूछा गया है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 7 और 8। ये भी किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, जहाँ तक जितनी पुस्तकें मैंने देखा है। ऐसा लग रहा है कि 6 पूछा गया है तो 7 भी पूछा जा सकता है और 8 भी, क्योंकि महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख यहाँ पर है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए लोग। देखिए 6 में याद रखना है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता, और 7 में है भारत से पाकिस्तान गए लोग बाद में पुनः भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं यहाँ पर, भारत से पाकिस्तान गए लोग बाद में पुनः भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। भारत के लोग जो विदेशों में रह रहे थे बाद में भारत आए से संबंधित नागरिकता के प्रावधान है। याद रखिएगा अनुच्छेद 8। बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, नागरिकता का समाप्त होना। कैसे? स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 SSC में पूछा जा चुका है। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख। प्रश्न पूछा गया कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 SSC में पूछा गया है। अनुच्छेद 11, संसद विधि बनाकर नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर सकती है। सीधे अगर अनुच्छेद यहाँ से नहीं पूछा जाता है तो यहाँ से ये प्रश्न बन चुका है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन लागू कर सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, इस तरह से विकल्प आपको मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा संसद, यानी नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। यह बात अनुच्छेद 11 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 11, संसद विधि बनाकर नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर सकती है। ये था वंदे मातरम सीरीज का वीडियो संख्या 2। ऐसे ही प्रतिदिन 5 अनुच्छेद आप इस सीरीज के माध्यम से नोट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि इसमें अगर कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप निस्संदेह कमेंट करिए, उसका उत्तर आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद।